लावरू साहब, कल बैठक हुई थी, राहुल गांधी और खड़गे साहब थे उस बैठक में। क्या सीट शेयरिंग को लेके बात हुई और तमाम सांसद गए हुए थे, तो क्या दारोमदार, क्या निर्देश उन लोगों को दिया गया है और किस तरीके से आगे की रणनीति, कोई और यात्रा निकालेंगे या क्या कैंपेन होगी? कल की बैठक समीक्षा बैठक थी, पहले भी हुई है, आगे भी होगा। और उस बैठक में बिहार के चुनाव को लेकर बिहार के लीडर्स के साथ काफ़ी गहराई में चर्चा हुआ। सीट शेयरिंग, कैंडिडेट सिलेक्शन, कैंपेन, मैनिफेस्टो, हर मुद्दे पे डिस्कस हुआ और आगे जो भी निर्णय हुआ है उस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, दूसरी कोई यात्रा फिर प्रस्तावित है क्या, राहुल गांधी की या संयुक्त दोनों गठबंधन की या अकेले की? कैंपेन अलग अलग तरीके से आगे बढ़ेगा। फिलहाल दोबारा राहुल जी की यात्रा का कोई अभी प्लानिंग नहीं। सर 2003 के दौरान भी एसआईआर प्रोसेस हुई थी, ये पहली बात नहीं है जब एसआईआर प्रोसेस हो रही है, और उस समय आरजेडी की सरकार भी थी जो कि आपके सहयोगी संगठन है अभी। तो सर उस विषय पे आपका क्या कहना है, क्योंकि कुछ नेता है जो कांग्रेस के, वो एसआईआर की प्रोसेस पे ही सवाल उठा रहे हैं सर। तो अगर देश की वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण होगा और जो वोटर ऐड नहीं होने चाहिए वो अगर इलेक्शन कमीशन उसे हटा रही है, तो इस प्रक्रिया का समर्थन नहीं होना चाहिए सर? आपने अगर स्टडी किया होगा कि 2003 के एसआईआर और 2025 के एसआईआर में क्या फ़र्क है, तो आप शायद ये सवाल नहीं पूछते। पहली बात तो उस प्रक्रिया के लिए अच्छा खासा समय दिया गया था। प्रक्रिया बनाने से पहले चर्चा हुई थी, चुनाव से पहले प्रक्रिया नहीं हुई थी। इस बार जो प्रक्रिया हुई है हड़बड़ी में हुई है, रातों रात हुई है, बिना चर्चा के हुई है, बिना सोच समझ के नियम बनाए गए हैं जिसकी जिक्र हमने किया है। कोई भी प्रक्रिया बनाते हो बिहार जैसे प्रदेश में जहां पे लगभग 8 करोड़ वोटर हैं, तो ये बच्चा भी आपको समझा देगा कि कम से कम 1 साल का समय चाहिए अगर इसको ढंग से करना हो तो। और जो प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा गरीब लोगों के पास हैं, जो बाकी सारे महत्वपूर्ण काम के लिए माने जाते हैं, उसको बिहार में 1 महीने के प्रक्रिया से काटने का मंशा क्या था, सेंस क्या था? तीसरी बात, चुनाव के पहले बाढ़ के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में आपने जिस तरीके के नियम कानून लगाए थे वो आपने खुद फॉलो नहीं किए। फॉर्म कैसे भरे गए हैं, किसने भरे हैं, कहां पर भरे हैं, इस पे आप लोगों के साथियों ने वीडियो बना बनाकर शेयर किया। तो उस एसआईआर और इस एसआईआर में जमीन आसमान का फर्क है। ये वोट चोरी की एसआईआर है, वो वोटर लिस्ट को सुधारने की एसआईआर थी। वोट चोरी जो मामला है, ये एक चुनाव का एक कैंपेन नहीं है। जैसे मैंने समझाया, ये लोकतंत्र में जनता का हर समस्या का जड़ बन चुका है। जब तक हम वोट चोरी को सुधारेंगे नहीं, जो भी सरकार चुन के आएगी वो जनता के लिए काम नहीं करेगी। और ये बीजेपी ने साबित करके दिखाया। मोदी जी 11 साल पहले 2 करोड़ नौकरियों के वादा करते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, फिर भी वोट चोरी से चुन के आते हैं। पेट्रोल का दाम 50 से 100 कर देते हैं, जनता त्रस्त हो जाती है, फिर भी वो वोट चोरी से चुन के आते हैं। पेपर लीक पे पेपर लीक होते हैं, युवाओं के भविष्य खराब होते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो वोट चोरी से चुन के आते हैं। बिहार में आज बीजेपी के राज में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनको पता है कि ये वोट चोरी से सरकार बनाते हैं।